नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए, उनके जन्म कराने की विधि क्या होनी चाहिए। आइए समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो मुख्य पूजन होता है, जो मुख्य पर्व का जो समय होता है, वो मध्य रात्रि अर्थात रात्रि 12 बजे का होता है। इसी समय पर हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 12 बजे से पूर्व ही, लगभग आधे घंटे पूर्व ही, भगवान श्री कृष्ण जी को आप किसी आसन पर बिठाकर उन्हें आप फूलों से और किसी वस्त्र से, सुंदर वस्त्र से आप उन्हें ढक दें, मतलब उन्हें ओढ़ा दें। साथ में खीरा रख दें। खीरे से हम जन्म कराते हैं, अर्थात खीरे को काटना जो होता है ये प्रतीकात्मक रूप होता है। जैसे कि हम बच्चों की नाल काटते हैं तो खीरा काटना इसी का प्रतीक माना जाता है। और बहुत से लोग खीरे को बीच में से काटकर जगह बनाकर उसमें लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं। तो बाल गोपाल जी बहुत छोटे से होते हैं, तभी हम खीरे में सुला सकते हैं, नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से हम खीरे को बगल में रखते हैं और भगवान जी को वस्त्र और फूलों से ढक देते हैं। जब रात्रि में 12 बजे का समय हो जाता है, उसके बाद हम भगवान जी को वहां से मतलब उठाते हैं। उठाने के बाद, उठाने से पहले हम ताली बजाते हैं। ताली बजाकर उन्हें प्रणाम करके, ताली इत्यादि बजाने के साथ, उनके भजन कीर्तन के साथ उन्हें जगाते हैं, उठाते हैं। और उठाकर उन्हें किसी पात्र में, जैसे कोई नया थाल आप ले लें, उसमें स्वास्तिक बना लें, पुष्प बिछा लें। इस तरह से उसमें बिछाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को उसमें रखते हैं, बिठाते हैं। बिठाने के बाद नाल काटने की जो प्रक्रिया होती है वो खीरे के द्वारा की जाती है। खीरे को तने से अलग करते हैं, अर्थात नाल काटते हैं, जो कि हमें सिक्के से करना चाहिए। किसी चाकू या किसी धारदार वस्तु से नाल काटने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो सिक्के से आप खीरे के तने को अलग कीजिए। उसके बाद सबसे पहला कार्य होता है लल्ला जी को स्नान कराने का। तो पंचामृत से सबसे पहले आप स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, उन्हें इत्र लगाइए, इत्र से उनकी मालिश कीजिए, चंदन का लेपन कीजिए। उसके बाद उनका श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार में सबसे पहले उन्हें वस्त्र पहनाइए, उन्हें आभूषण पहनाइए, बांसुरी अर्पित कीजिए, मोर पंख अर्पित कीजिए। उसके बाद उनको भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आप उनकी विधि विधान से आरती कीजिए। आरती करने के बाद उन्हें झूले में बिठाना चाहिए, क्योंकि वो बाल गोपाल हैं। झूले में बिठाकर उनको झूला झुलाना चाहिए। झूला झुलाने के बाद आप रात्रि में भजन कीर्तन मंत्र जप इत्यादि से उन्हें प्रसन्न कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भोग प्रसाद मुख्य रूप से क्या होना चाहिए जन्मोत्सव के समय का? तो मुख्य भोग प्रसाद जो होता है वो धनिये की पंजीरी होती है, माखन मिश्री होता है, पंचामृत का भोग प्रसाद होता है, फल होते हैं, ऋतु फल जो आपको मिल जाए वो होते हैं। खीर में मखाने की खीर, साबूदाने की खीर होती है। सोट के लड्डू भी बांटे जाते हैं, मतलब चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल फलाहारी होता है, उसमें अनाज का प्रयोग नहीं होता है। ये सारे जो भोग प्रसाद हैं ये जन्मोत्सव के समय पर भगवान श्री कृष्ण जी को, बाल गोपाल जी को अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद ये सारे कार्य करके बहुत ही विधि पूर्वक उनकी आरती की जाती है। प्रसन्नता पूर्वक विधि विधान से ताली बजाते हुए, ढोलक मंजीरा बजाते हुए उनकी आरती करनी चाहिए। उसके बाद रात्रि जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन, कान्हा जी के लिए सोहर गाना चाहिए। ये सारी चीज करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। उसके बाद जो खीरा होता है, इसे प्रसाद के रूप में आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। और जितने भी भोग प्रसाद हम लोग अर्पित करते हैं वो सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। अब बात आती है कि जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो लोग इस जन्मोत्सव के बाद, इस कार्यक्रम के बाद जल ग्रहण करते हैं, और जो लोग फलाहारी व्रत रखते हैं उन्हें फिर से प्रसाद इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है भगवान श्री कृष्ण जी, बाल गोपाल जी का जन्म कराने की। इस तरह से हमें जन्म कराना चाहिए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है, तो आप कोई चित्र, मतलब बाल गोपाल जी का चित्र आप रख लें, और उन्हीं चित्र के द्वारा भी आप सांकेतिक रूप से जन्म कराकर, मतलब खीरे से जन्म कराकर आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। और बाल गोपाल जी को आप बांसुरी, मोरपंख, चंदन, इत्र, पीतांबर इत्यादि अर्पित करके, तुलसी पत्र अर्पित करके आप उनका जन्म कराकर इस तरह से आप जन्मोत्सव की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि लड्डू गोपाल जी नहीं है आपके घर में, तब भी आप चित्र और फोटो के द्वारा भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जन्मोत्सव के विषय में। आप लोग इस तरह से जन्मोत्सव मनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहिए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।